नाला सिंध से रेत बाजरी वगैरह निकालकर अपने कुंभों को पालने वाले मजदूरों की बड़ी तादाद ने आज गांधरबल में महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया और गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि ठेकेदार निज़ाम के अहकामात पर नजरसानी करके उनके साथ इंसाफ किया जाए। इस मौके पर सियासी जमात जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के लीडरान भी मजदूरों की हिमायत के लिए सामने आए और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर गांधरबल से अपील की कि मजदूरों के पेट पर लात मारने के बजाय महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग के जरिए से मुंतखब ठेकेदारान का कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल मंजूर करके मजदूरों को अपनी रोजी रोटी कमाने का मौका फराहम किया जाए। पेश है इस हवाले से ग्लोबल न्यूज लाइन की गांधरबल से ये रिपोर्ट। कागज इनकम्प्लीट टाइम शेरने मजूर पनी पे कदा पन अयाल पालान तिथे कन तोतान तिम कागज तैयार गस अवामस टिपर वल बहुत पान ट्रांसपोर्टर मे पता टिपरस कूत रेतस इंटरेस्ट किस्त बैक माना कहें बैक प्रत रेत टा ब्रो टा 3 रेत आज टा प्रत रेत गारंटरन किस्त क्या सोचान गुंड पे सन यह सेंद अथ अथ मशहूर सोन यह सेंद गाड़ो लिहाज पन नेचुरल ब्यूटी प्लस पे सासन मज अयाल पलान वनकस गई यीत्या रेत अयाल वनकस फाक पे सड़क पे खतर मजबूर गोमुत नत जमायस गन कहें गवर्नमेंटस अपील करान यू ठेकेदारन दितमुत तिमन कागज तैयार कहें त्रो तिमन दिव शरह टाइम मगर यह मजदूर बिचार खसन को मासियम इन वोल यमन दिश अयाल अत पे यह अकुई तबका पे कह पे कत पलान सास बच अकिस अकिस जाय हंद अत पे पलान बहुत गवर्नमेंटस अपील करान इहद तहफुज खतर ठीक ठेकेदारन दिव तिमन रटू टाइम 6 रेतों मज करू सा सर्टिफिकेट को चेक इनकम्प्लीट मगर तोतान त्रोवन यमन यल मा गम ठेकेदारन 3 वरी ब्रो इत कन चलान मजूरन तिथे कन पकन तुम क्या करो यह डी सी ऑफिस मज मजबूर गन दर्रा दिन खतर बाकी कहें मजूर सारी मजूर तबक अयाल पे पलान पगह डी सी मैडम अपील करान सो कर पान अत पे तहकीकत यह क्या दलील ठेकेदार कहें तैयार जाने दो 3 वरी ब्रो इत कन पकान तिथे कन पकन पे आवाज दो, आवाज दो। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ गनाई है, मैं चूरू में रहता हूँ। हम पिछले मैं भी लगभग 15 साल से यहाँ पे काम कर रहा था। हम सब कर रहे थे यहाँ पे काम। तो 2-4 साल पहले गवर्नमेंट ने यहाँ पे टेंडर निकाल के हमें बेरोजगार किया है। अभी हम बहुत बेरोजगार है। कभी रॉयल्टी वाले आते, कभी फ्लड वाले आते, कभी ठेकेदार आता है तो हमें काम करने नहीं देता है, जिसकी वजह से हमारे जो घर के हमारे बच्चे हैं, हमें बच्चों को फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते। कभी कभी घर में, कभी हमारे घर में चूल्हा भी नहीं चलता है। इसकी वजह से हम पहले 10-15 साल पहले से काम करते थे, लेकिन जब से ये ठेकेदारी आ गए यहाँ पे हम बेरोजगार हो गए। हम अभी डीसी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हम मजदूरों के साथ कोई इंसाफ करें। अपनी पार्टी को इसलिए बुलाया था कि हमारे साथ इंसाफ हो जाए और ये हमारी बात डीसी साहब तक ले जाए। हम शुक्रगुजार हैं इस पार्टी का कि हमने इनको बुलाया, इन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल कर हम मजदूर, हम गरीबों के पास आ गए और हमारे मसाइल सुने। अगर ऐसी हालत रही तो हम मजबूर होकर रोड पे आएंगे। हम प्रोटेस्ट और करेंगे। अभी तो हमने यहाँ पे किया है। हम पिछले 2-3 महीनों से यहाँ पे ही प्रोटेस्ट करते। अगर ऐसी हालत रही हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम डीसी ऑफिस के सामने आएंगे या हम रोड पे जाएंगे, वरना हम करेंगे क्या। क्या मैंने आज से 15 दिन पहले गाड़ी अपनी यहाँ से लोड भर के निकाली है। ठेकेदार साहब को पूछा यहाँ पर, मैंने उसको बोला कि इसका फैसला हो गया। बोला, उसने मुझे बोला है, मंजूर अहमद रातरू में, उसने मुझे बोला हाँ मैंने फैसला किया है, 450 आपको भरना है। जब मैं खीरबगौनी थाने के पास पहुँचा हूँ, मेरा टिपर सीज किया है, 2 टिपर, ये उसका रसीद है। 1 लाख रुपया मैंने खाली जुर्माना भरा है, खाली 1 लाख रुपया, और कुल 1.5 लाख रुपया खर्चा आया है 2 टिपर का। 1 लाख मैंने जुर्माना भरा है। जब मैंने उसको बोला कि आपने बोला इसका फैसला हो गया, बोला मेरे पास रॉयल्टी फार्म है, मैं आप लोगों को नहीं दूंगा जब तक आप लोगों को सड़क पे नहीं लाऊंगा। हमारे मुतालबात यही है, डीसी साहब से हम मुतालबा कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये
मजदूर बेचारे गरीब है, तभी निकले हैं ये इधर काम करने के लिए। टिपर वाले हैं, इनका किस्त चल रहा है 30-30, 40-40 हज़ार रुपया। ऑलरेडी हमारा 370 था, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, तब से बैठे। अभी कुछ दिन आए थे काम करने के लिए, उस पे भी इन्होंने बंद रखा है ठेकेदारों की वजह से। ठेकेदार खुद अभी डिफॉल्ट चल रहे हैं क्योंकि उनके पास कागज नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। हम मुतालबा कर रहे हैं डीसी साहिबा से, एलजी साहब से कि जब तक उनके कागज तैयार हो जाएंगे तब तक इनको बहाल किया जाए, चाहे उनके थ्रू या खुद जैसे 3 साल पहले कर रहे थे वैसे इनको बहाल किया जाए। अगर उनको 1 साल लगेगा तब तक मत ये लोग बैठेंगे कि उनका कब तैयार हो जाएगा कागज। वो इनकी गलती नहीं है, मजदूरों की, टिपर वालों की, वो ठेकेदार की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है। जिनको दिया उनके पास सर्टिफिकेट नहीं थी। अब इसलिए हम इल्तिजा कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इनको तब तक बहाल किया जाए जब तक उनको वो अपनी सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगी।